क्लास 8 from CBSE and NCERT, chapter 5th, squares and square roots, exercise 5.1 to question number 6। चलिए 5th नंबर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट वीडियो पे। 6 नंबर देखते हैं। यूजिंग द गिवन पैटर्न्स फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो अगर इसे हमें यहाँ पे ये देखना है कि मिसिंग नंबर्स पे क्या होंगे, तो इसके कई ट्रिक हैं। ठीक है, हम इसे सॉल्व भी करके आपको दिखाएंगे। देखिए, अगर हम एक लॉजिकली बात करें तो यहाँ देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर उसे आप छोड़ दीजिए, इसे आप क्लोज कर लीजिए पहले। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और यहाँ पे क्या होगा 6। ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखिए 6 7 हो गया ना। चलिए अब गौर से यहाँ पे देखिए 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो बताइए 4 5 जा क्या होगा 20। ये तो आंसर ही है। फिर आप ये बताइए 5 में क्या इंटू करेंगे 30 आए, क्योंकि हम ये 2 का इंटू करते हैं तभी तो आता है। तो 5 का टेबल देखिए, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, 5 6 जा। तो ये श्योर है कि यहाँ पे आपका 6 आएगा। क्लियर। अब 6 7 जा 42, तो ये भी 42 हो गया। मतलब हमने बिना सॉल्व किए ही यहाँ पे आपको बता दिया। अब बात करते हैं इधर, देखिए राइट साइड। अब यहाँ पे गौर देखिए, इन दोनों को ऐड करिए। 2 2 4, 4 में से एक माइनस करिए, 1 माइनस करिए, कितना आ गया 3, 6 3 9, 9 माइनस 2 7, 12 4 16, 16 माइनस 3 13, और यहाँ पे क्या आया था 4 5 जा 20 आया था, सिंपल। अब 20 प्लस 4 24 यहाँ पे 20 था, इन दोनों को ऐड करते हैं, आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 20 प्लस 5 25, 25 माइनस 4 21। अब यहाँ पे 6 था, 5 6 जा 30 या 36, तो 6 मतलब 36 हो जाएगा। 36 माइनस 5 31, सिंपल। अब यहाँ पे हमने क्या बताया 42, तो 42 प्लस ऐड करिए 7, 47 49। अब 49 से 6 माइनस कर दीजिए, श्योर है यहाँ 43 आएगा। अरे आपके पैटर्न्स तो बिना सॉल्व के ही कंप्लीट हो गए। चलिए फिर भी सॉल्व तो करना है, और जो हमने आपको ट्रिक बताया वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजनिंग है, जो माइंड सेटअप है। ठीक है, माइंड से हम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे बोलें कि सर बोलें या कॉपी में कंप्लीट करना चाहते हैं तो कैसे राइट करेंगे, तो चलिए आपको पहले हम एक प्रूफ करके दिखाते हैं, उसके बाद जितने मिसिंग नंबर हैं उन्हें सॉल्व करके दे देते हैं, सिंपल। तो फर्स्ट देखिए 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये आपका गिवन है, इसे इग्नोर करिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का 2 टाइम्स इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4। चलिए ऐड करिए, 4 प्लस 4 प्लस 1 कितने हो गए 9। अब 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये आपका आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, अब इस साइड आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है 3 स्क्वायर। अब 3 का 2 टाइम्स इंटू करिए, तो 3 3 जा 9। दोनों इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो आपका मिसिंग नंबर कहाँ पे है, मिसिंग नंबर है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश है यहाँ पे स्क्वायर, और इक्वल टू 21 स्क्वायर है, यही है। क्लियर। तो क्यों ना जहाँ मिसिंग है वहाँ पे हम x कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लेट मिसिंग नंबर x, ऐसे कर लीजिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर, 4 में 4 का इंटू करिए 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस x स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, तो 21 का देखिए 20 का 400, 21 का स्क्वायर 441, तो यहाँ पे कर लीजिए 441। चलिए इन दोनों को ऐड करिए, 6 5 11, 2 1 3 1 4 प्लस x स्क्वायर 441। x स्क्वायर को स्टॉप कर लीजिए। अब 41 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो माइनस करिए, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 400। भाई 41 से 41 माइनस हुआ 0, अब यहाँ पे 4 ही है। अब आपको मालूम होगा जब प्लस ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, माइनस, माइनस ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस,
इनटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड के नीचे, डिवाइड जाता है तो इनटू में। वैसे ही स्क्वायर, हमें तो एक्स चाहिए ना, हमें स्क्वायर थोड़ी चाहिए, एक्स चाहिए। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, जब स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है तो रूट बनता है। क्या बनता है, रूट, याद रखिएगा क्या बनता है, रूट। अब भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 200, 250, 25, 5 1 जा। अब देखिए पेयर, देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर, 5 का पेयर, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये 2 का पेयर आउटसाइड, ये 2 का पेयर आउटसाइड, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ये 5 का। चलिए इंटू करिए, 5 2 जा 10, 2 जा 20, यानी वो एक्स के प्लेस पे आपका क्या है, 20। अब आप प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या आ गया, एक्स के प्लेस पे यहाँ 20। क्लियर। अगर आपके माइंड में ये है कि सर यहाँ पे x की वैल्यू 20 आई और आप यहाँ 20 स्क्वायर करा रहे हैं, कैसे, तो भाई x के प्लेस पे आप, हमने x को ना मिसिंग किया, उसका स्क्वायर को तो मिसिंग नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, x के प्लेस पे 20, उसके ऊपर स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस हमने x यहाँ पे जो लिया मिसिंग नंबर, हमने सिर्फ x लिया है, तो ये x हो गया स्क्वायर, तो यानी 20 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका मिसिंग नंबर, वो क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी अभी हमने तो इसी को सॉल्व किया, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे है। नेक्स्ट है 5 स्क्वायर प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू 31 का स्क्वायर। चलिए इसे x क्या कर लें, x हो गया। अब सॉल्व करिए, 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर को स्टॉप कर दिए, 3 का स्क्वायर करिए। देखिए 30 डरने की ज़रूरत नहीं है, 3 का हमके करना है, बाकी छोड़ दीजिए, जीरो से कोई मतलब नहीं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 1 0 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 0 हो जाएंगे। अब जैसे 31, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, अब जो 31 है वो 61 बन जाएगा, तो 961। चलिए आगे देखते हैं, 900 में 25 ऐड करिए, 925, 961, सो एक्स स्क्वायर 961 माइनस 925, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 5 6, 6 5 11, 5 माइनस 2 3, 9 से 9 कैंसिल। अब क्या आ गया आपका 36, स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा रूट। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो एक स्मॉलेस्ट नंबर है, जनरली आप जानते ही होंगे 6 का, तो यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका 6 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया आपका 6 स्क्वायर। सिंपल, ये आपका आंसर हो गया ना क्लियर, 5 6 या 30। नाउ लास्ट नंबर में देखिए आपका ये जो हमने फुल डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया वो इसके लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, इसके लिए हमें ट्रिक से ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा। वो भी कैसे, जैसे 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, वैसे ही 5 6 जा 30। अब ये 6 7 जा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस इस जगह में आप ब्रैकेट करके इन दोनों का इंटू कर देंगे और ऐसे कर दीजिएगा, सिंपल। तो इससे क्या होगा कि हमें ये मिसिंग नंबर मिल जाएगा, तो ये 7 6 आपका हो जाएगा 42, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। इक्वल टू यहाँ पे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो चलिए ट्रिक के ही अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारा ट्रिक क्या था, फर्स्ट नंबर में जो आपको बताए थे कि इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 42 प्लस 7 और माइनस 6 और यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए। इससे बेस्ट ट्रिक कोई नहीं है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक हो गया। तो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर। अब देखिए 42 7
49, 49 माइनस 6, तो आपका कितना आ जाएगा 49 माइनस 6, 39 आपका हो जाएगा 45। सो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर, ये आपका 43 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 3, 43, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? अगर आपको देखिए ये आपका फुल डिटेल है, हमने इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप मैथमेटिक्स से पूरी तरह सॉल्व चाहते हैं तो ये आपका ट्रिक है। नहीं पसंद है तो आप, ये आपका फर्स्ट नंबर है, आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ पे हम साइन कर देते हैं, और आगे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इधर का नंबर। ठीक है, और इसमें कोई मिसिंग है तो इन दोनों को इंटू करके आप ये प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 7। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं 7 नंबर के लिए, फॉर 7 नंबर के लिए। अगर आप सम कर रहे हैं ऑड नंबर को, किसे, ऑड को, या फिर आप ऐड कर रहे हैं इवन, इवन आपके में नहीं है लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आप बुक भी चेक कर सकते हैं। इन दोनों की एक कंडीशन है, सिर्फ आप एक ही जगह इसे फॉलो कर सकते हैं, कब, व्हेन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब इवन तो श्योर है कि 2 से ही होगा, मतलब कहने का मीन्स है एकदम फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट या फिर 2, भाई 1 ऑड के लिए है और इवन 2 से स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ तो आप रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात, जब भी अगर स्टार्ट आपका 1 से हुआ है ऑड, तो बस आपको ये जानना है कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, उन नंबरों का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, वही आपका सम का फार्मूला है, कोई भी नंबर। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। इवन का आप क्या करिएगा, जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर को आप यहाँ पे लिखिएगा और एक नंबर उसमें प्लस कर दीजिएगा और दोनों के इंटू कर दीजिएगा, वही इवन का है। चलिए प्रूव करते हैं कैसे। मान लीजिए हम ज़्यादा लॉन्गेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रैक्टिकल है। चलिए आपके बुक से ही ले लेते हैं तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। 13579, ठीक है, और आपको ट्रिक भी देंगे, आप कैसे जल्द से जल्द समझ पाएँ। 1 3 5 7 और 9, ये श्योर है आपको ऑड ही दिख रहे हैं। अब देखिए, अगर हम आपसे बोलें कि 1 से 10 तक का ऑड नंबर ऐड करिए, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। आप क्या करिएगा, 10 आपका टोटल है, उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कर देंगे, 2 का, हमेशा चाहे ये हो चाहे ये हो, किसका डिवाइड करेंगे, 2 का। तो उससे क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा कि आपके पास कितने नंबर हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 9। अब 9 का 2 में थोड़ी डिवाइड करेंगे आप, मतलब आपको सबसे लास्ट नंबर देखना है। अगर हम आपसे बोलते हैं 60 तक का आप ऑड नंबर को ऐड करके बताइए, और हमने नहीं बताया कि 1 3 5 7 9, कुछ भी नहीं, आप 60 नंबर्स तक का ऑड नंबर को ऐड करिए। तो ये बताइए 60 आपके पास एक नंबर है, तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर 30 नंबर्स हैं। हम ये कह रहे हैं 2 का डिवाइड करना मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 बहुत शॉर्ट है, ये तो वैसे ही देखने में पता चल रहा है, इसमें 5 दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर देखिए क्या है, 9। तो श्योर है ऑड में आपको इवन तो मिलेगा नहीं, 2 का आप डिवाइड कर नहीं सकते, तो लास्ट नंबर में आप 1 ऐड कर दीजिए। तो 9 में 1 ऐड कर दीजिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 10/2 5 आ गया। अब गिन लीजिए 5 ही होगा, यही तो कहना चाहते हैं। तो इसमें कितने नंबर्स, 5। फार्मूला हमने क्या बताया, n स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसे ऐड करके देख लीजिए, 25 ही होगा। अब मान लीजिए हम बोल दिए कि 10 तक आप इवन को ऐड करके देखिए, 2 4 6 8 10। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। अब बताइए लास्ट में क्या है, 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये पता चल गया कितने नंबर्स हैं आपके पास, 5। काउंट सामने है, 5 है। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, n मतलब नंबर, तो n के प्लेस में हमने 5 किया, फिर यहाँ ब्रैकेट 5 + 1, 5 ×
5 + 1 6, 5 6 या 30, इनको ऐड करके देख लीजिए 30 ही आएगा। तो ये बेस्ट ट्रिक है आपका। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट तो आपका क्लियर हो गया। तो आप क्या करेंगे, जब आप, चलिए ये फर्स्ट तो हमने आपको क्लियर कर दिया। अब सेकंड नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए सेकंड में कहाँ से है, 1 से 19 है कि नहीं है सभी इवन नंबर। तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा लास्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 3 डैश डैश कहाँ तक है, 19 तक। हमने आपसे क्या बताया, 2 से डिवाइड ना हो, तो इसमें अपने समझने के लिए 1 ऐड करके तो श्योर है 20 हो जाएगा। 2 का डिवाइड कर दीजिए, कितना है 10। आप काउंट कर लीजिएगा, आपके पास 10 ही नंबर होंगे। अब आप लिखिए सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर। फर्स्ट जरूर लिखिए, क्योंकि स्टार्ट हमने आपसे पहले ही बता दिया कि स्टार्ट अगर नहीं हुई है फर्स्ट से तो ये रूल्स नहीं लगा सकते। सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, 10 ऑड नंबर्स। तो भाई हमारे पास कितने ऑड नंबर्स हैं, 10। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एन स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 × 10, यानी कितना आ गया 100। यही तो आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, बस आपको यही देखना है स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से, सही है। लास्ट में क्या 23, तो 1 + 3 + डैश डैश 23। लास्ट में श्योर है 2 से डिवाइड नहीं होगा, एक प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 24। 2 को डिवाइड कर दीजिए, आप काउंट कर लीजिएगा 12 ही होंगे। क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। सो फार्मूला एन स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर, अब 12 में 12 का इंटू कर दीजिए, कितना होता है 144। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अरे भाई आपसे ये पूछा गया कि कौन सा 7 ऑड नंबर को ऐड करने में 49 आएगा। अरे कॉमन सी बात है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि 49 कब आएगा, और वो लास्ट में 7 ऑड नंबर की बात किया है, तो 7 ऑड नंबर अगर है और हम ये फार्मूला लगाएं तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 × 7 49। सही बात है, आंसर सही आ रहा है, सही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट 7 ऑड नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रही। अगर इससे मैच नहीं करता तो फिर उसे कोई नहीं बता सकता कि वो कौन सा नंबर है, फिर उसके लिए हमें मैथमेटिक्स दूसरी तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम तो जानते हैं भाई, वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट, ये वर्ड ज़रूर होना चाहिए, एन ऑड नंबर्स इज एन, क्या होता है, इज एन स्क्वायर। सो सिंस 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो अगर ऐसा है सो दिस नंबर, तो 7 ऑड नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर, भाई स्टार्ट कर दीजिए, 1 3 प्लस कर लेते हैं, 5 7 9, कितने हुए 3 2 5 11 और ये 13, 2 2 4 2 6 1 7, ये आपका आंसर है। अब देखिए सेकंड दिया है, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो भाई हम कैसे चेक करें कि ये इसी का है, तो 11 का स्क्वायर करिए ना, जैसे यहाँ पे देखिए 7 रहा तो 7 का स्क्वायर किया तो 49, तो 11 का स्क्वायर तो होता ही है 121, क्या होता है 120, जो ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 का स्क्वायर 121, तो मतलब फॉलो कर रहा है हमारा रूल्स एन स्क्वायर वाला, ये फार्मूला बिल्कुल। तो आप सीधे लिख दीजिए 121 तभी इक्वल होगा 11 स्क्वायर के जब हम सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर लेंगे, 11 ऑड नंबर्स। तो चलिए लिख दीजिए 11, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितने हो गए 4
4 4 8, 8 to 10 1 11, ये 21, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल। अब आपको चेक करना है 11 कैसे सर आप बता देते, तो लास्ट वाला नंबर क्या है 21, 1 ऐड करिए 22, 2 को डिवाइड करिए, ये आ गया 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मतलब हम जब इनका स्क्वायर करें तो इनके बीच कितने नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर्स, ये क्वेश्चन कहने का मीन्स है। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए 12 है, यहाँ 13। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 12 का अगर हम स्क्वायर कर दें और यहाँ 13 का स्क्वायर कर दें, तो थोड़ा सा चेक करते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, मतलब 144। 13 का होता है 169। तो 144 से 169 के बीच कितने नंबर्स होंगे, कौन कौन से नंबर, जैसे 145, 146, तो कहाँ तक आएंगी 168। तो कौन काउंट करे, जब भी काउंट करना बहुत आसान है ना, क्यों नहीं काउंट कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आप तुरंत आंसर दे देंगे, तो हमें काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जैसे अभी हमने ऑड इवन में क्या बताया कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 1 से ही होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग अगर वहाँ से नहीं हुई जहाँ से ऑड और इवन स्टार्ट होते हैं, तो फिर वो फार्मूला नहीं लगेगा। वैसे ही इस क्वेश्चन का भी एक प्रॉपर्टी है, अगर ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, जैसे 12 और 13, जैसे हमने दे दिया 21, 22 इनके बीच, तो रूल सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव नंबर पे ही लगेंगे। ये नहीं कि आप इसको इसमें अप्लाई करें 16 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये बात याद रहे, कॉन्सिक्यूटिव ही नंबर होना चाहिए, ये बात याद रहे। अब रूल्स क्या है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बिटवीन, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिया तो उसे हम n कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है 13, यानी n+1, कॉन्सिक्यूटिव यानी 1 ही ऐड होना चाहिए। देयर आर 2n, यही आपका फार्मूला, जो n है उसमें 2 का इंटू कर दीजिए, वही आंसर है, ठीक है। 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, सिंपल। अब देखिए कैसे, n स्क्वायर सेम है, बिल्कुल है, 12 का स्क्वायर एंड 12+1 यानी 13, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया 13। तो इसके बीच क्या है फार्मूला 2n, तो 2n। अब बताइए n आपके पास क्या है, तो n हमें दिख रहा है 12, है कि नहीं है 12, तो 2 × 12 यानी 12 2 ज़ा 24, बस इतना ही करना है। मतलब इसके बीच जो नंबर्स आएंगे वो कितने आएंगे 24, सिंपल। नाउ सेकंड नंबर देखिए 25 है, तो अगला क्या होगा वो अपने से ही बता दीजिए 26, क्योंकि 27 होगा तो ये रूल्स नहीं लगेगा। तो आप क्या लिखेंगे 25 स्क्वायर एंड 25+1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, तो फार्मूला 2n, यानी 2 × n के प्लेस पे क्या है 25, जो पहला होगा वही n होगा, तो 25 2 ज़ा 50, यानी 50 नेचुरल नंबर्स इनके बीच आएंगे, ठीक है। नाउ थर्ड में है 99। अब बताइए अगला क्या होगा 100, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 99 स्क्वायर एंड 99+1 का होल स्क्वायर, क्या फॉलो कर रहा है, हाँ, फार्मूला 2n स्क्वायर 2n, 2 × n के प्लेस पे क्या है 99, 2 9 × 18, 2 9 × 18 190, 119 198 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हुआ। सो आप योर एक्सरसाइज हैज़ कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव नाइस डे।